Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which was in news, and that is India France External Affairs Minister meeting, and it is very important for your SSB and AFSB point of view. So, before moving ahead with the topic, I would like to tell you guys about our PP and DT batches. See guys, we were receiving a lot of queries about the different timing batches. So here we are. तो अब जो मार्च के मंथ में पीपी एंड डीटी के बैचेस शुरू होंगे, उनकी टाइमिंग होगी 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। ओके, तो आप इन बैचेस में एनरोल करा सकते हो। क्या होगा इन बैचेस में? देखो, डेली प्रैक्टिस सेशन, वन ऑन वन फीडबैक वुड बी गिवन, नरेशन प्रैक्टिस एज वेल एज ग्रुप डिस्कशन वुड बी देयर। अदर देन दैट, ये जो इसका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है दैट इज़ 399 और प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ 299। और आपको थीम्स भी बताई जाएगी एक पिक्चर पे, मल्टीपल थीम्स। Okay, so before we run out of seats, enroll yourself. So let's get started with our topic. See why it was in news. जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो विजिट पे है फ्रांस के, और उन्होंने बायलेटरल टॉक की है फ्रेंच काउंटर पार्ट के साथ, जिनका नाम है मिस्टर जीन यूएस ले ड्रियान, जो कि फ्रेंच अदर देन दैट जो फ्रेंच के मिनिस्टर है फॉर यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स। और ये कब हुआ? 20 फेब 2022 को। इस मीटिंग के टाइम पे दोनों ने क्लोज कोऑपरेशन को जो है अप्रिशिएट किया। इंडिया और फ्रांस की जो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे कोऑपरेशन थी, अदर देन दैट डीप इन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बातचीत हुई, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। दोनों पार्ट ने जो है एक तरह से एक रोड मैप अपनाने का निर्णय लिया है, इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन द ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस, जिसका एम होगा पार्टनरशिप को एनहांस करना ब्लू इकोनॉमी में बाय वे ऑफ इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन। देखो, ये है फ्रांस का मैप। आप जो है वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख सकते हो। फर्दर जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को भी बढ़ाने की बातचीत की गई, और गोल है दोनों कंट्रीज़ के, दोनों मिनिस्टर्स ने एग्री किया कि कंटिन्यू और एनहांस कोऑपरेशन की ज़रूरत है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, और एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इन द एरियाज ऑफ स्पोर्ट को जो है कंक्लूड किया जाएगा जल्द ही। दोनों ने माना कि स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स की बिटवीन द relevant authorities in India and France. अदर देन दैट डॉक्टर जयशंकर और मिस्टर ली ड्रियान ने ये भी डिस्कस किया क्या की और ग्लोबल इश्यूज़ हैं। आपको तो पता ही है क्या की और ग्लोबल इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे कि क्या है, अफ़गानिस्तान का इशू है, ओके, तो यूक्रेन का इशू है। सो पर्टिकुलरली अगर बात करें इंडिया यूरोपियन रिलेशनशिप की भी बात की गई, प्रायोरिटाइज़ किया गया फ्रेंच प्रेसिडेंसी ऑफ ईयू काउंसिल जो बिगिन हुई है 1 जनवरी 2022 को। तो ये सब बातचीत दोनों काउंटर पार्ट के बीच में हुई है, और इंडिया और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के नेगोशिएशन की भी बात की है, और कहा गया है कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडिया यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी पार्टनरशिप को। अदर देन दैट जो है इंडो पैसिफिक पार्क पार्टनरशिप की भी बात की गई, ईयू फोरम जो ऑन फेब 22 2022 को हुआ। अदर देन दैट दोनों मिनिस्टर ने पर्सपेक्टिव चेंज किया किस सिचुएशन पे, अफगानिस्तान, जेसीपीओए और इवॉल्विंग सिचुएशन इन यूक्रेन। ओके, सो ये सब जो है कॉमन चीज़ें थी जिन पे डिस्कशन हुई, और जो है उन्होंने अपनी कमिटमेंट दिखाई कि जो मल्टीलेटरलिज्म और रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उन पे कमिट रहेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इशू पे, मींस इशू एज एन रिफॉर्म्स लाने के इशू पे। सो क्या क्या एरियाज ऑफ कॉपरेशन है इंडिया और फ्रांस के बीच में, अब वो डिस्कस करेंगे हम इन डिटेल। देखो, फ्रांस जो है उन कंट्रीज़ में से आता है जिनके साथ इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया था कोल्ड वॉर एरा के एंड के बाद जनवरी 1998 में। फ्रांस उनमें से उन कंट्रीज़ में से है जो सपोर्ट करता है इंडिया के डिसीजन को टू सपोर्ट न्यूक्लियर वेपन्स इन 1998। आज के टाइम पे फ्रांस जो है इंडिया का मोस्ट रिलायबल पार्टनर है रिलेटिंग टू किस में, टेररिज्म को टैकल करने पे और कश्मीर इशू पे। अगर हम डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो दोनों कंट्रीज जो है वो डिफेंस डायलॉग करती है मिनिस्ट्रियल लेवल पे, और 3 सर्विसेज की रेगुलर डिफेंस एक्सरसाइज होती है। शक्ति जो कि आर्मी के बीच में होती है, वरुणा जो कि नेवी के बीच में होती है, गरुड़ा जो कि एयरफोर्स के बीच में होती है। रिसेंटली एयरफोर्स ने इंडक्ट किया है फ्रेंच रफाल मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को। अदर देन दैट इंडिया ने एंटर किया है एक कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस के साथ
क्या है उसमें 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स का जो है बिल्डअप होगा इंडिया के मजगांव डॉकयार्ड में। किस कैसे हम जो है वो टेक्नोलॉजी ली है हमने फ्रांस से, कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अरेंजमेंट जो 2005 की है। दोनों कंट्रीज ने साइन किया है एग्रीमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट। अगर बायलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो इंडिया फ्रांस एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी जो है वो एक तरह की अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करती है सो दैट क्या हो सके, असेस हो सके और फर्दर जो है बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, इन्वेस्टमेंट को जो है स्पीड अप किया जा सके मार्केट एक्सेस इश्यूज में, सो दैट जो है इकोनॉमिक ऑपरेटर्स का बेनिफिट मिले। ग्लोबल एजेंडा की बात करें, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन पे भी बातचीत हुई। ये भी माना गया कि जॉइंट एफर्ट्स लिए जाएंगे दोनों की तरफ से क्लाइमेट चेंज को लिमिट करने के लिए और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को डेवलप करने के लिए। दोनों कंट्रीज ने एग्री किया कि वो एक रोड मैप तैयार करेंगे साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी पे। अदर देन दैट, काउंटर टेररिज्म की बात करें तो फ्रांस जो है वो इंडिया के इस प्रपोजल को बैक करता है। किस प्रपोजल को? इंडिया के जो मिटिगेशन है टेररिज्म जो बढ़ता जा रहा है उसको। ठीक है, दोनों कंट्रीज जो है वो सपोर्ट करती हैं इस चीज़ को कि कोई नो मनी फॉर टेरर। ओके, और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग की बात की जा रही है। नेक्स्ट इज फ्रांस बैकिंग इंडिया। देखो, फ्रांस हमेशा से इंडिया को कश्मीर इशू पे बैक करता है और जो उसके रिलेशन है पाकिस्तान के साथ वो भी प्रमिट हुए हैं रिसेंट पास में और चाइना एक ऑब्जेक्ट ऑफ सस्पिशन बन गया है। सो व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड टू दिस? सी देखो, फ्रांस जो है आपको तो पता ही है, इट इज़ कॉन्टिन्यूसली बैकिंग इंडिया इन टर्म्स ऑफ कश्मीर इशू ऑल्सो। सो फ्रांस ने इंडिया को सपोर्ट किया है और जो फ्रांस है वो जो है उनकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है किनके साथ, अपनी एले कंट्री के साथ यूएसए और जो इंडिया के साथ भी। तो ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की वैल्यू करते हैं, एक तरह के नेचुरल पार्टनर है। किस चीज़ के लिए? एक बिल्ड करने के लिए न्यू कोलिशन फॉर एन अनसर्टन एरा। फ्रांस जो है वो रास्ते खोलता है डीपर एंगेजमेंट के यूरोप के साथ ऑन ग्लोबल इशू जब से ब्रेग्जिट के एग्जिट के मतलब ब्रेग्जिट के बाद से। और जो नई पार्टनरशिप है फ्रांस के साथ और जर्मनी के साथ और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है जैसे जापान के साथ, तो इससे क्या होगा, इंडिया जो है वो ग्लोबल स्टेज पे और अच्छे से निकल के आएगा। सो गाइज, दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.